हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं इस समय CSIR की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आपको पता होगा कि CSIR की रिक्रूटमेंट्स हर कुछ दिन में निकलते रहते हैं और इस समय CSIR की बम्पर वैकेंसीज़ आई हुई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई है CSIR की। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको उन सारी वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हैं, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इन जॉब्स के लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले वेबसाइट का नाम बता दूं, ये है वेबसाइट और इसकी डिटेल्स मैं अपना डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा वीडियो की, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इससे रिलेटेड एक PDF है जिसको मैं ऑलरेडी एनोटेट कर दूंगा, मार्क कर दूंगा कौन कौन से रीजन इंपॉर्टेंट हैं, वो आप देख सकते हैं। और PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपने पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, तो आप वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे ये CSIR का, जैसे मैंने कहा कि रिक्रूटमेंट सेक्शन है। आप सेकंड सीरियल नंबर पे देखें तो CSIR कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको हम केस 2023 नाम से भी जान रहे हैं। और यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट दो तरीके के दिए हुए हैं, एक डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट है, एक एवरेज एडवर्टीज़मेंट है। जो एवरेज है वो थोड़ा सा छोटा है, डिटेल्ड जो है वो काफ़ी सारा उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। मैं डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और आपको एक एक चीज़ बताता हुआ चलता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो मेन पेज है उस एडवर्टीज़मेंट का, वो ये है। तो एडवर्टीज़मेंट का नंबर सबसे पहले आपको जानकारी में होना चाहिए। तो ये नंबर है इसका IRC 2023/1। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बम्पर वैकेंसीज़ आई हुई हैं, 444 वैकेंसीज़ हैं। जो स्टार्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का, वो 8/12/2023 है और ये 5 बजे शाम से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट जो एडमिशन की है, लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है, वो 12/1/2024 है। ठीक है, ये भी 5 बजे तक है। और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 14/1/2024 तक है। और ये अगेन 5 बजे शाम तक है। टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 1 एग्ज़ामिनेशन, देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन है वो 3 स्टेजेस में होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो फरवरी 2024 में फ़र्स्ट स्टेज एग्ज़ामिनेशन है और सेकंड स्टेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है ये अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, ये CSIR की वेबसाइट पे आ जाएगा। और एडमिट कार्ड्स वगैरह जो हैं वो CSIR की वेबसाइट पे आ जाएंगे। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे 3 स्टेजेस बोल दिया था एग्ज़ामिनेशन की, ये 2 ही स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए CSIR के बारे में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज़ दी हुई हैं उसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी आई हुई है वो सेक्शन ऑफिसर की है और यहाँ पे जनरल, F&A, S&P और वैकेंसी कोड ये दिया हुआ है। तो वैकेंसी कोड ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए सेक्शन ऑफिसर, ये F&A, S&P क्या है, पहले मैं इसको बता देता हूँ। देखिए F&A का मतलब हो गया फाइनेंस एंड अकाउंट्स, S&P का मतलब हो गया स्टोर्स एंड परचेज़। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे जो दी हुई है वो है 76 पोस्ट। और यहाँ पे ये जो पोस्ट है वो ग्रुप B की पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है ये। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए और 33 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, जो वैकेंसी आई हुई है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आई हुई है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। वैकेंसी कोड यहाँ पे देखिए अगर आप, तो ऊपर में 101 लिखा हुआ था, यहाँ पे 102 लिखा हुआ है। अगेन नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, 368 पोस्ट है, बट ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ये यूनिवर्सिटी डिग्री आपको यहाँ पे भी चाहिए होगी और 33 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वैकेंसी डिटेल्स की, अभी देखिए अभी तो आपको पूरी कंप्लीट पोस्ट के बारे में जानकारी है। तो अगर मैं SO सेक्शन ऑफिसर जनरल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 28 वैकेंसीज़ है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करूँ तो 26 है। स्टोर एंड परचेज़ की बात करूँ तो 22 वैकेंसीज़ हैं। तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे 76 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड है। बाकी किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। यहाँ पे जनरल की जो मतलब जो ये टोटल जो एएसओ जनरल जो है वो 237 पोस्ट्स हैं। एएसओ एफ&ए यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स ये 83 पोस्ट्स हैं और स्टोर एंड परचेज़ की 48 पोस्ट है, तो इनको मिला करके 368 हो जाएगा। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगेन ब्रेकअप है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की यहाँ पे सीट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं 444 सीट्स आई हुई हैं, जो जनरली एक साथ तो कभी देखने को नहीं मिलती, बहुत ही कम ऐसा है होता है कि इतनी सारी सीट्स एक साथ आएँ। तो अब यहाँ पे देखिए मेंशन भी हुआ है कि 444 टोटल सीट्स हैं, इसमें से 19 सीट्स जो हैं वो फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए रोकी गई हैं। अब यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि फिज़िकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या नॉर्म्स वगैरह हैं, वो ये सब दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जी हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे एक है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं लगेगी, नील फ़ीस है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, अपर एज रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स हैविंग कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स हैं उसके। अगर आप जैसे कि SC ST को बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स, OBC को बिलोंग करते हैं तो 3 साल, फिज़िकली चैलेंज्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो 10 साल, फिज़िकली चैलेंज्ड प्लस SC ST तो 15 साल, OBC कैंडिडेट हैं फिज़िकली चैलेंज तो 13 इयर्स, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल। इसके अलावा CSIR के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो 5 साल, और किसी और कैंडिडेट के हैं तो कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा, नो एज रिलैक्सेशन, ठीक। तो अब SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स को जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा, जो एनेक्सो 2, 3, 5, 6, 11, 12 और इस तरीके से आगे तक दिए हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और इस तरीके का ये फॉर्म जो है इसको फिल ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट डेट अगर मैं बात करता हूँ तो जो भी आपके एज वगैरह है वो जहाँ तक है वहाँ तक मेंशनड ही है हर जगह, अगर नहीं मेंशनड है तो लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको कंसिडर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर आ जाइए तो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पे देखिए ये स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होगी। देखिए यहाँ पे पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है, ठीक। पेपर 1, पेपर 2 और यहाँ पे पेपर 3, और इसके बाद यहाँ पे आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। इसके अलावा आपका CPT है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो एक एक करके इसको ज़रा समझते हैं। पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। ये 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम होगा और 120 मिनट दिए होंगे। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की चीज़ें पूछी जाएंगी, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.33 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर होगी। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में जो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे ऑफ 1 मार्क ईच विद नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो पहला इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस है और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस देखें तो ये 100 नंबर का है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन देखें तो ये 50 मार्क्स का है, तो टोटल मिलाकर के 150 नंबर का हो गया। जो पेपर नंबर 2 है वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का है। ये टोटल मार्क्स जो हैं यहाँ पे 200 है और जो टाइम मिलेगा वो आपको 2.5 घंटे मिलेगा, 2 hours 30 minutes, और ये पेपर 150 मार्क्स का होगा। तो 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे विद 1 मार्क ईच विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33, ठीक है। इसके बाद पेपर नंबर 3 इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये यहाँ पे आपको एस्से लिखने होंगे, प्रेसिस लिखनी होगी और लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग का भी आपको यहाँ पे टेस्ट देना होगा। 150 नंबर का ये भी पेपर है और 2 घंटे 120 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर के लिए ही इंटरव्यू होगा। जनरल F&A S&P जो पोस्ट है उसके लिए ही इंटरव्यू होना है। इसके बाद CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये 100 नंबर का है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ही होगा। मतलब इंटरव्यू जो है वो सेक्शन ऑफिसर के लिए है और CPT जो है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है। CPT जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, ऐसा नहीं है कि इस पे भी मेरिट बनेगी, नहीं। तो अब मैं आता हूँ कि पेपर 1
पेपर 2 एंड पेपर 3 ये विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि दोनों पोस्ट जो निकली हुई है उसमें पेपर 1, 2 और 3 है। अब इंटरव्यू और आपका CPT वो डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा फॉर्म भरा हुआ है। ऑल द पेपर्स विल बी इन बाइलिंगुअल फॉर्म, बाइलिंगुअल होगा, और मिनिमम जो थ्रेशोल्ड मार्क्स हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे। तो फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो हो गया, कैंडिडेट्स हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स जो डिसाइड होगा आउट ऑफ 350 का मतलब पेपर 1 और पेपर 2 को कंसिडर किया गया है। उसके बाद उनको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। जो लोग पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम थ्रेशोल्ड, मिनिमम कट ऑफ क्रॉस करेंगे, उनको बुलाया जाएगा पेपर 3 के लिए, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन एग्रीगेट आउट ऑफ 500, उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के 100 नंबर हो जाएंगे। टोटल मार्क्स जो होगा वो 600 मार्क्स का होगा। और फाइनल सेलेक्टेड या वेट लिस्ट जो बनाई जाएगी इन द व्यू ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट, से टोटल मार्क्स के बेसिस पे बनाई जाएगी, सब्जेक्ट टू सिक्योरिंग मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स। आपके मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स अगर क्रॉस किए होंगे तो आपको टोटल तीनों पेपर में आपको जितने मार्क्स मिले होंगे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। अभी तो हमने ये सेक्शन ऑफिसर के केस में देखा था। अगर मैं हम बात करें कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे 350 मार्क्स का पेपर हुआ। जिन लोगों ने मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस किया होगा उनको पेपर 3 के लिए बुलाएंगे और विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3, एंड इसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी उनका हो जाएगा। तो CPT क्वालिफाइंग नेचर का है, बट ये मेरिट में काउंट नहीं होगा। तो टोटल मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विल बी 500 एक्सक्लूडिंग CPT। CPT का मार्क्स जो है वो जैसे कि मैंने बताया मेरिट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहानी हो गई पूरी की पूरी। अब देखिए सिलेबस देख लीजिए आप, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पहला पेपर में आ रहा है, तो 150 मार्क्स का ये पेपर है, उसमें जनरल अवेयरनेस के ये टॉपिक्स हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। तो 100 नंबर का ये, 50 मार्क्स का ये हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पेपर नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, टोटल मार्क्स 200 है यहाँ पे। अब ये देखिए पूरे का पूरा ये यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन आएगा, सारा का सारा 25 मार्क्स का आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद पेपर नंबर 3 में इंग्लिश और हिंदी की बात की है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो यहाँ पे एस्से राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, ये 100 नंबर का, ये 30 नंबर का और ये 20 नंबर का आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया पोर्शन पूरा का पूरा इवैल्यूएशन का, इतना खास नहीं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। टाइम में क्या होगा ये मेंशन्ड है। एग्जामिनेशन सिटीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आपके शहर के आसपास कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अगर आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लखनऊ भी है आसपास में, और यहाँ पे आपका दिल्ली भी है। तो आप डिपेंड कर सकता है कि आप कहाँ पे हैं, उसके हिसाब से आप ये फॉर्म भरेगा। तो जो पेपर 1 है ना, एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर स्टेज 1, पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जामिनेशन के लिए वो 18 जगहों पे होगा, और पेपर स्टेज 2 का है यानी कि पेपर 3 जो होगा वो आपका 10 जगहों पे होगा। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप CSIR में जॉब करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपके डियरनेस अलाउंस मिलेगा आपको, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेंगे, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट्स के ऊपर। इसके अलावा आपको CSIR रेजिडेंस अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा आपको लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउस बिल्डिंग एडवांस, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, नो डाउट। अब ये कुछ जनरल कंडीशंस एंड इन्फॉर्मेशंस मेंशन्ड हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे तो आप वहाँ से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूर आपके पास एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका कैंडिडेचर कंसिडर किया जाएगा। तो ये आप डिटेल्स में इसकी जा सकते हैं। अगर मैं एक एक पॉइंट पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ आप इसके डिटेल्स में जा सकते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं। अब देखिए इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स में आपको कॉल लेटर को डाउनलोड करना है, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे आपका कॉल लेटर आ जाएगा। तो CSIR की वेबसाइट पे यही चीज़ मेंशन्ड है कि CSIR की वेबसाइट पे कॉल लेटर मेंशन हो जाएगा। और इसके अलावा इंटीमेशन फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर आपको SMS के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसको डाउनलोड कर लें,
ठीक। लेट रिपोर्ट मत करिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, और वहाँ पे हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हो, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन वेन्यू में। तो कई लोग सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी इस तरीके की चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक, तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हो गया, गाइडलाइंस ये हो गई। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अदर कंडीशंस ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो मुझे बताना है, ये भी इतना ज़्यादा नहीं है। ओके, हाउ टू अप्लाई पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। सो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये वेबसाइट है, अभी मैं दिखा भी दूंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दूसरा मोड अप्लाई करने का नहीं है। ठीक है, आपको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी फ़ीस का क्या सिनेरियो, किसको देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, आप क्लोजिंग डेट से पहले ही ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके भेज दें, फिल कर दें आई मीन। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ भेजना है। ठीक है, नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट। याद रखिएगा, ये एक एप्लीकेशन से ज़्यादा आपको और सबमिट नहीं करनी है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटेन्ड एंड द एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस पेड फॉर द अदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस विल स्टैंड फॉरफीटेड। मल्टीपल अटेंडेंसेस ये भी रिजेक्ट कर देंगी, कैंडिडेचर का कैंसिल रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट का जो भी फॉर्म वगैरह होगा वो सारा का सारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो मल्टीपल फॉर्म्स ना भरिएगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो गाइडलाइंस क्या क्या हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि भाई एक ही स्टूडेंट को अगर वो मतलब दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हो तो क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मेंशन्ड है कि मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया जाना चाहिए 7th पॉइंट में। तो आप एक बार अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी ईमेल आईडी ऑलरेडी है ही है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो क्या कर सकते हैं, क्या फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये है। अब देखिए डिटेल गाइडलाइंस क्या है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की या पेमेंट ऑफ फीस की। सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें अपना, है, मैं भी दिखा दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर आप अपनी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ को स्कैन करें, सिग्नेचर को स्कैन करें। उसके बाद आप अपने जो ऑनलाइन पेमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो आपका कार्ड वगैरह है वो सब रेडी रखें। और उसके बाद आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक्टिव हो, और उसके ज़रिए आप यहाँ का रजिस्ट्रेशन कर लें। एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अपना आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाए तो आपका एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड बन जाएगा, और कैंडिडेट मस्ट कीप द यूनिक यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है, इसके अलावा आप जितना भी फॉर्म में जो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो उसको एज इट इज़ बहुत अच्छी तरीके से फिल करें, गलती करने की गुंजाइश मत रखिएगा कोई भी। पेमेंट ऑफ फीस के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई, ये भी हो गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो सिलेबस के बारे में जानने में, तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला जो पेपर है उसमें यहाँ पे है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यस, पेपर नंबर 3 ये चीज़ें हैं यहाँ पूछी जाएंगी। CPT का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका फिर एनेक्जर्स शुरू हो जा रहे हैं। जो एनेक्जर डिफरेंट कैंडिडेट्स या डिफरेंट कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फिल करना है वो यहाँ से शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स होगी। ओके, तो अब मैं आ जाता हूँ कि फॉर्म भरना कैसे था। वापस आता हूँ अपने उसी पेज के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक का ऑप्शन है। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक यहाँ पे एक पॉपअप आएगा और आप ओके पे क्लिक कर दें एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप एक नए पेज के ऊपर आ गए। देखिए अब यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, रजिस्टर कर दीजिए और उसके बाद जैसा जैसा बताया है वैसे करते जाइए। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।